राजीव जी, ये तो मतदाताओं से अपील करना एक औपचारिकता भी होती है, उस रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये अपील नहीं है। एक तो इन तमाम अपीलों के बाद भी वोट परसेंट गिर रहा है, ये चिंताजनक बात है। ये खुद तमाम नेताओं की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है कि उनकी अपील के बावजूद वोट बढ़ नहीं रहा है, बल्कि वोट गिर रहा है। ये सब सभी नेताओं पर लागू होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी घर घर सबको प्रणाम भिजवा रहे हैं। ये भी हमने देखा, हालांकि आज आपने ये बाइट नहीं सुनाई, उम्मीद है आप दिन में सुनाएंगे कि वो सबको प्रणाम भिजवा रहे हैं आम सभा में कि मेरा प्रणाम सब तक पहुंचवा दीजिए। तो इसके भी बहुत खास मतलब है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। इसके इसके बावजूद कि आपने जो बाइट सुनाई और उसमें जो वो कह रहे हैं कि सबका सबका विश्वास अर्जित करना होगा, सबका प्रयास चाहिए। और सबका प्रयास का मतलब वो बीजेपी के लिए वोट करें, ये जो अपील उनको करनी पड़ रही है। सबको समग्रता में देखें तो हम ये देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी पहले बोला करते थे तो सारे प्लेटफॉर्म्स पर जब उनको लाइव दिखाया जाता था तो उनमें जो दर्शक होते थे उनकी बहुत तादाद होती थी। हर प्लेटफॉर्म पर लाखों लाख दर्शक होते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं राजीव जी कि प्रधानमंत्री जी का लाइव बीजेपी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा होता है, या फिर नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो यूट्यूब चैनल चल रहा है उस पर दिखाया जा रहा होता है। तो मतलब हालत यह है कि 2000 3000 लोग भी नहीं देख रहे होते हैं। इवन बड़े बड़े मीडिया हाउस जो उसको लाइव दिखा रहे होते हैं उनके भाषण को, तो उसमें 500 600 लोग देख रहे होते हैं। मैंने सबका स्नैपशॉट रखा है, सुनने वाले को लगेगा जैसे कि मैं गलत बोल रहा हूं, उसका स्नैपशॉट है मेरे पास कि इतने कम लोग उनको लाइव देख रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि अब प्रणाम जो है घर घर पहुंचवाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की जरूरत है। ये कारण है कि उनके उनका वो क्रेज जो है अब सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहा है, पूरे देश में नहीं दिख रहा है। आपने कभी सुना क्या पूरे 7 चरण का चुनाव हो गया, कहीं सुना वो नारा मोदी मोदी, वो जो वेव टाइप से एक आवाज आती थी, जोश होता था, वो जोश हमने कहीं नहीं देखा। हमें यकीन है कि आपने भी नहीं देखा, क्योंकि वो जोश है ही नहीं। ये कारण है कि उनको ये बताना पड़ रहा है कि मेरा प्रणाम सब जगह भिजवाएं। अब ये हम सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो गया, अचानक ऐसा हो गया क्या? अचानक नहीं हुआ है। जिन उम्मीदों के साथ मोदी मोदी वेव चला करता था, वो उम्मीदें टूटी हैं। जनता निराश हुई है और अब जनता विकल्प देख रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है आने वाले बाकी सभी चुनावों का मार्गदर्शन करने वाला है। क्योंकि जब निराश होती है जनता तो कैसे रिएक्ट करती है उसका प्रमाण जो है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। और इसका श्रेय, हमने पहले भी कहा कि श्रेय उस आंदोलन को जाता है जो किसानों ने 13 महीने किए। और उस 13 महीने के आंदोलन का नतीजा ये रहा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो रहा था तो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े इन्हीं प्रधानमंत्री जी को, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये यू टर्न नहीं लेते। अब यू टर्न पर बात आई तो अब देखिए कि प्रियंका गांधी जी ने कैसे उनको यू टर्न दिलवाया, जब उन्होंने कहा मोदी का नमक। ये भी ऐतिहासिक गलती है। ये हार जो लाभार्थी वर्ग खड़ा करने की कोशिश की गई, उसका उसकी एक चमक पैदा करने की कोशिश की गई कि सारा लाभार्थी वर्ग जो है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के साथ है, योगी जी के साथ है। उसका उसका उस पर उन्होंने कुठाराघात कर दिया जब उन्होंने मोदी का नमक बोला। मोदी का नमक बोलते ही जब प्रियंका गांधी उन पर कहती हैं कि मोदी का नमक, ये नेता तो जनता का नमक खाते हैं, उन्होंने सीधे एक लेसन को पलट कर रख दिया और जेन्यून लेसन बताया कि लोकतंत्र में कोई नेता का नमक जनता नहीं खाती है, जनता का नमक अगर कोई खाता है तो नेता खाते हैं।
ये जो परसेप्शन उन्होंने चेंज किया तो नरेंद्र मोदी जी को फिर यू टर्न लेना पड़ा। ये दो यू टर्न है, एक यू टर्न चुनाव से पहले 3 कृषि कानून के वापस लेने का, और दूसरा मोदी का नमक वाला यू टर्न जो प्रधानमंत्री जी ने लिया। ये दोनों याद रखे जाने वाले यू टर्न है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी को यू टर्न लेते देखना मुश्किल होता था। नोटबंदी जैसे समय में भी उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, जबकि तमाम आलोचनाएं होती रही। जीएसटी में भी हालांकि इतने सारे परिवर्तन हुए, लेकिन यू टर्न जैसी बात नहीं आई। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि ये यू टर्न के लिए भी जाना जाएगा ये पेज। अब देख, थोड़ा सा और आपकी इजाजत हो तो बोलना चाहेंगे कि ये चुनाव लाभार्थी वर्ग और आहत वर्ग के बीच का भी चुनाव है। आहत वर्ग और लाभार्थी वर्ग, हम थोड़ी देर पहले आपको परसेंटेज में कुछ बातें बता रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे। अब देखिए इसमें लाभार्थी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी बताती रही है, उस वो कितना बड़ा वर्ग है। बीजेपी कहती है कि हमने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाए, और लगातार 2 साल से लगभग पहुंचा रहे हैं। 80 करोड़ लोग का मतलब पूरी आबादी का करीब 57% हो जाता है। अब उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं 15 करोड़, और 15 संख्या देखिए 23 करोड़ है। मान लीजिए 15 करोड़ अगर मतदाता है, 15 करोड़ 2 लाख, तो 57% लगभग 8.5 करोड़ बैठता है। तो 8.5 करोड़ लोगों को हमने राशन पहुंचाए, ऐसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो अगर ये तब तो फिर आपको हारना ही नहीं चाहिए। हर दूसरा से भी ज्यादा मतदाता सबको आपने राशन पहुंचा दिया, तो आप कैसे हार सकते हैं। लेकिन ये जो लाभार्थी वर्ग है, इस लाभार्थी वर्ग में जो आहत वर्ग का तबका है, वो तबका बहुत बड़ा है। आहत वर्ग, अगर आप सिर्फ महंगाई को भी ले लीजिए तो महंगाई से पीड़ित जनता इस लाभार्थी वर्ग से बड़ी है। लेकिन इसको और थोड़ा विस्तार में देखें, जो व्यक्तिगत रूप से आहत वर्ग है, उस महंगाई के अलावा जिन मुद्दों पर, तो आप देखिए रोजगार मांगते हुए लोग, जो कि जो रोजगार में है वो अपने मानदेय के लिए तरसते और उसको दुरुस्त करने के लिए आंदोलन करते लोग, जो संविदा कर्मी है वो परमानेंट होने की लड़ाई लड़ते लोग, इनकी पूरी तादाद मैंने जोड़ रखी है, ये 15 लाख से ज्यादा होते हैं। और परसेंटेज का मतलब 15 करोड़ में से 15 लाख 1% होता है। 1% का खेल हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1% वोट अगर कम हो जाता है तो राजस्थान होने लगता है, आधा परसेंट से थोड़ा ज्यादा कम होता है तो छत्तीसगढ़ होने लगता है, 1.25% कम होता है टर्नआउट तो झारखंड होने लगता है, ये हमने बताया। तो ये 15 लाख वोट जो है ये आंदोलनकारियों के हैं, जो व्यक्तिगत रूप से परेशान है सरकार से। ये 1% निर्णायक होने वाले हैं। एक और 1% की हम आपको चर्चा करते हैं, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो कर्मचारी, जो शिक्षक, जो दूसरे तमाम तरह के कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी तादाद उत्तर प्रदेश में 15 लाख है, और 15 लाख का मतलब 15 करोड़ का 1%, यानी एक और 1% खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए। तो 1%, 2% तो हमने आपको जोड़कर बताया, 1% वोट की गिरावट आ रही है। अब आप 1% वोट की गिरावट अगर बाइपोलर इलेक्शन में होता है तो उसका इफेक्ट डबल परसेंट के रूप में होता है। तो 2 और 2 4% तो हमने आपको सीधे दिखला दिया कि ये वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। अब समझ सकते हैं एक और उदाहरण इसी में कि 1% वोट छत्तीसगढ़ में घटा था तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 8% घट गया था। 8%। आप समझिए जब 4% वोट घटेगा तो वोट प्रतिशत का कितना नुकसान होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आने